25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। क्या मोदी पर भारी है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण? क्या भारत के लिए अशुभ है ग्रहण की छाया? सूर्य ग्रहण के दौरान मचेगी कैसी उथल पुथल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। इस 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। भले ही ये ग्रहण आंशिक है, लेकिन भारत में ही ये दिखाई देगा। और ऐसे में साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रभावित कर सकता है? क्या हमारे देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है? क्योंकि देखिए, ज्योतिषीय चश्मे से ग्रहण को कभी भी शुभ दृष्टि से नहीं देखा गया है। और ज्योतिष में यही कहा जाता है कि जब जब सूर्य पर ग्रहण लगा है, यानी कि जब जब सूर्य पर राहु केतु की छाया लगी है, तब ग्रहण की अवस्था में सूर्य आए हैं। और इस बार तो तुला राशि में सूर्य को ग्रहण लगा है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे कि इस ग्रहण का क्या मोदी से कहीं कोई संबंध बनता है, या मोदी पर भी इस ग्रहण का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो मयंक जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी ग्रहण के बारे में कि इस बार का ये आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में कब पड़ रहा है, सूतक लगेगा नहीं लगेगा, कैसा होगा सब कुछ? देखिए, इस बार का जो दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 25 दिसंबर को दोपहर में लगेगा। हालांकि बहुत कम समय के लिए ये 1 से 1.5 घंटे का ही ग्रहण होगा जी। और भारत के सभी हिस्सों में भी पूरी तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव तो रहेगा और सूतक भी लग जाएगा। यानी कि ये अगर ग्रहण का समय मैं बताऊं तो दोपहर 2:30 बजे ग्रहण लगेगा 25 तारीख को। 12 घंटे पहले यानी दीपावली की रात को 2:30 बजे से ही मध्य रात्रि ये सूतक काल लग जाएगा। उसके बाद क्या है ना कि भाई कोई भी हम कहते हैं कि शुभ कार्य नहीं करना होता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। और तो ग्रहण काल का ये समय जो रहेगा, ये तकरीबन जो एक पूर्ण जो ग्रहण ये रहेगा, टोटल समय 4-4.25 घंटे का रहेगा। लेकिन मेन जो इनका ग्रहण का जो मुख्य काल समय रहेगा वो 1.5 घंटे के लिए रहेगा। और कहते हैं ना कि जब भी ग्रहण दोपहर बाद पड़ता है तो वो इतना प्रभावी नहीं होता है। तो भारत में इसका असर जो है उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। जो भारत से कहना चाहिए, जो जहाँ जिस समय रात हो रही होगी यहाँ पर जिन जिन देशों में, वहाँ पर इसके ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो भारत में इसका असर जो है 15 से 20% रहेगा। तो बहुत ज़्यादा डरने या चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी। मैं ये देखिए, जो कि दिवाली के मौके पर आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, और उसके बाद 2 महीने बाद नव वर्ष की शुरुआत। तो मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि भारतीय राजनीति में कहीं कोई उथल पुथल आपको लगता है कि हो सकती है नव वर्ष की शुरुआत से पहले, इन 2 महीनों के अंदर अंदर? देखिए, इस ग्रहण के चलते क्या रहेगा राजनीति में, जब भी कोई ग्रहण आता है या कोई सूर्य केतु की युति है, या हम कहें कि सूर्य राहु की युति बनती है, शनि केतु की युति बनती है, या शनि मंगल की युति बनती है, तो देश दुनिया में उठापटक का माहौल बनता है। अब इस ग्रहण के चलते, क्योंकि ये आंशिक ग्रहण रहेगा, तो भारत में राजनीति में थोड़ा बहुत तो बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कहीं सत्ता परिवर्तन दिख सकता है हमें? देखिए, इस समय जहाँ कहीं चुनाव हो रहे होंगे, पहले तो ये देखा जाएगा किस किस राज्यों में चुनाव है। जैसे इस समय अगर जिस राज्य में चुनाव होगा तो उस राज्य के ग्रह स्थिति के अकॉर्डिंग भी देखनी पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि गुजरात में है, हिमाचल में है, कई राज्यों में। बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर में जहाँ चुनाव होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई इस ग्रहण का राजनीति पे सत्ता परिवर्तन में कोई बड़ा असर पड़ेगा। अगर ये ग्रहण बहुत भारी होता तब जाके बड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण से राज सत्ता के परिवर्तन में कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। और ना ही ये ग्रहण जो है भारतवर्ष में या लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पीएम मोदी जी की व्यक्तिगत कुंडली को देखते हुए आप ये बताइए कि क्या इस ग्रहण का असर उन पे पड़ेगा? देखिए, इनकी कुंडली के 12वें भाव में ग्रहण पड़ रहा है और कहते हैं कि 12वें भाव का ग्रहण जो है शुभ नहीं माना जाता। अच्छा। अब 12वें भाव में वहाँ पर शुक्र भी रहेंगे, सूर्य भी रहेंगे, केतु भी रहेंगे और बुध भी आ जाएंगे बाद में। तो जब 12वें भाव पे ग्रहण लगता है तो ये मोदी जी के जीवन में क्या रहेगा? देखिए, एक तो ये वैसे ही थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, भागदौड़ इनकी लाइफ में हमेशा ही रहती है, तो इस समय भी वो कहना चाहिए लाजमी है, इस समय भी ग्रह स्थिति बन रही है कि वो और ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं पहले से ज़्यादा। लेकिन उनको सेहत के दृष्टिकोण से ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। विरोधी पक्ष जो है
कोई ना कोई मुद्दा बना के सरकार को या मोदी जी को घेरने की कोशिश करेंगे। इनकी छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस समय इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में जब ग्रहण बनता है तो वो सेहत पे सबसे ज़्यादा नकारात्मक असर डालता है। मयंक जी देखिए, अब नव वर्ष में जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया कि बस 2 ही महीने बचे हैं, ऐसे में जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही सरकार से, कहीं कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, मोदी सरकार की तरफ से, जैसे कि जो राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की खबरें हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, या फिर आप कहें कि अखंड भारत का जो एक सपना जो संघ देखता आया है, क्या ये मोदी राज में हो सकता है पॉसिबल? तो इस तरह के जो ऐतिहासिक फैसले हैं, कोई बड़ा फैसला जिसका विपक्ष पुरजोर विरोध कर सकता है, क्या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है अभी हाल ही के 2 महीनों के अंदर अंदर? देखिए, हाल ही के महीनों के अंदर तो ये देखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मेरे को जो लग रहा है, हमने एक पिछले बार भी वीडियो प्रेडिक्शन किया था मोदी जी की कुंडली का, उनके जन्म दिवस के अवसर पे, तो उसमें बताया गया था कि अगले वर्ष में कुछ बड़ा परिवर्तन जरूर 23 में, हाँ जी, वो भी शुरुआत में। लेकिन ये कि इन 2 वर्षों में कोई बड़ा चेंज, कोई इस तरह का बड़ा अटपटा फैसला या चौंकाने वाली चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो अभी सरकार जो है, अभी फिलहाल जो फोकस रहेगा, क्योंकि इस ग्रहण योग में थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है और शेयर मार्केट में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो सोने चांदी के भाव भी ऊपर नीचे आएंगे। तो सरकार इस समय अभी महंगाई को कंट्रोल करने में ही लगी रहेगी, या जिन मुद्दों पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा उसी को, अपनी छवि को है बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। तो इसलिए अभी तो कहना चाहिए इस समय पे सरकार का फोकस जो है यहाँ पर रहेगा। कहीं कोई प्राकृतिक आपदा की कोई आशंका आपको लगता है इस दौरान? क्योंकि जब जब ग्रहण पड़ता है या कोई भी अशुभ किसी बड़े योग की निर्माण होता है, तब इस तरीके की चीज़ें देखी जाती है हमेशा। देखिए, इस बार आप ये देखेंगे, ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है इसी अक्टूबर में 25 तारीख को ये ग्रहण पड़ेगा, और ग्रहण पड़ने के बाद अब आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं मौसम जो है, आपको नवंबर का मौसम जो है बड़ा अटपटा देखने को मिलेगा। यानी कि आमतौर पर अगर हम देखें, जहाँ पर ठंड नवंबर में नहीं पड़ती है वहाँ आपको जल्दी ठंड देखने को मिलेगी, या जहाँ गर्मी ज़्यादा नवंबर में रहती है वहाँ गर्मी कम पड़ेगी, या नवंबर में वर्षा भी ज़्यादा रह सकती है, चक्रवात तूफान इत्यादि रह सकते हैं। तो नवंबर के ऊपर ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इस ग्रहण का। तो नवंबर का महीना इस बार थोड़ा सा ज़्यादा, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें नॉर्थ इंडिया की, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा रह सकता है, या ठंड जल्दी आ सकती है। ग्रहण का असर ये पड़ेगा, और लोगों की सेहत के ऊपर भी इसका थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए ग्रहण के समय पे, क्योंकि दिवाली भी है, फेस्टिवल भी है, सेलिब्रेशन भी होगा, ग्रहण भी पड़ रहा है अगले दिन। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, खान पान का भी ध्यान रखें। तो कहना चाहिए मौसम के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि किस तरह का साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण किस प्रकार मोदी जी को भी प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। उम्मीद करते कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।